रेगिस्तान में वो बेचारा चल रहा था और he was a traveler, so he used to travel and he was taking a great deal of interest in traveling. क्योंकि रेगिस्तान में चलना था तो उसने साइजेबल पानी का स्टॉक उसके साथ में लिया था, वेरी गुड रिजर्व, और वो चल रहा था बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता 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 उसको ये पता नहीं चला कि अब जाना कहाँ है। जैसे समुद्र में सब तरफ समुद्र दिखाई देता है, वैसे रेगिस्तान में सब तरफ सैंड दिखाई देती है, समझ में नहीं आता कि कौन सी दिशा में जाए, और वो थोड़ा सा फंस गया था। अब वो भगवान के भरोसे था जैसे हम लोग हैं, और वो चल रहा था, पानी खत्म हो रहा था, पानी की कुछ बूंदें बची, वो भी खत्म हो गई, और ही वॉज टायर्ड। उसको ऐसे लगने लगा कि शायद कुछ समय के बाद वो मर जाएगा, अभी कुछ पॉइंट ही नहीं है, आगे चलने में कोई पॉइंट नहीं, और वो चल भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली ही वॉज टू वीक, टू टायर्ड। और देन समहाउ कुछ दूरी पर उसको एक हट सी दिखाई दी, एक झोपड़ी सी दिखाई दी। उसको लगा चलो कुछ तो मिलेगा शायद, एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग देयर। किसी तरह से जैसे वो हट नजदीक आए, वैसे तो उसको वॉकिंग करना भी मुश्किल हो गया, एंड ही फेल डाउन, he fainted for some time, and then once again he regained the consciousness, and he started crowding towards the hut. The only option, the only oasis he could make it out. हट में चला गया, it was little big kind of a hut, और उसने देखा तो वहां पे हैंडपंप था। उसने हैंडपंप को मारना चाहा, हैंडपंप बहुत मारा उसने, लेकिन पानी नहीं आया, नो वाटर, एक्सट्रीम एंड ऑफ द क्राइसिस, पानी नहीं आया। तो उसने वापिस सोचा कि चलो गॉड वांटेड मी टू डाई नाउ, एंड देन ही वाज रेडी टू डाई। मीनवाइल एक हल्का सा स्टूल वहां पे था बाजू में कोने में, और उस पर एक बोतल रखी हुई थी पानी। उसको लगा वाओ आई कैन गेट वाटर। वो किसी तरह से रेंगता हुआ चला गया, उसने वो बोतल खींची, बोतल उठाई, और पानी पीने के लिए ढक्कन खोलने लगा तो वहां पे कागज पड़ा हुआ था, एक कागज। उस कागज पर लिखा था कि pour this water in the hand pump and start the hand pump, you will get ample of water. अब सवाल यह था कि अगर वो पानी हैंड पंप में डाल दे तो पानी खत्म हो जाएगा, पीने को कुछ नहीं बचेगा। अगर पी जाए तो उसके बाद पानी कहां तक है मालूम नहीं। He had two options, gentlemen, is to give or take. या तो वो swallow कर लेता, या फिर वो पानी हैंडपंप को पिला देता। थोड़ी देर उसने इंतजार किया, थोड़ा सोचा, और वो सोचने के बाद में he decided, चलो ऐसे I'm going to die. ये बात, बोतल भर पानी अगर मैं पीऊं और वापस मुझे अगर पानी ना मिले तो भी I'm going to die. Instead, I'll do this. उसने हैंडपंप में पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद पंपिंग शुरू की, एंड a miracle happened, you know. The pump started giving out the water, lot of water. पहले तो उसने बहुत सारा पानी पी लिया, बाद में अपना रिजर्वायर भर लिया, और भरने के बाद वापस वो बोतल भरी और वहां पे रख दिया। और उस कागज पर, पेन बाजू में पड़ा था, उस कागज पर और एक लाइन लिखी। वहां पहले लिखा था कि pour this bottle full of water in the hand pump. उसने नीचे एक लाइन और लिख दी, and it works. And it works. The point is how you look at the scenario matters. आप किस तरह से देखते हैं सिनेरियो को, वो ज्यादा मैटर करता है। Here अगर आप देखेंगे, it is the same crisis, you know what? It is the same crisis. The point is how much can you give to the society and then expect from the society the same thing in abundance. Think what waste I can take the help from the God and create something different. Meditate, discuss, contemplate, brainstorm and explore. My first point is explore. Explore. गौर से सुनिए, explore. आज के हालात में क्योंकि हम एक गए महीना बैठे हुए हैं, अगर किसी को लगता है कि एक्सप्लोर करना बोले तो जाके फ्रिज में से कुछ तो भी ढूंढना खाने के लिए, या डब्बे खोल के देखना कुछ खाने के लिए, तो दैट इज नॉट एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग के दो तरीके हैं, मैं बताता हूं।
ओके, थोड़ा सा भगवत गीता की या महाभारत की कहानी लेते हैं। एक पर्सपेक्टिव यह है कि द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को लेकर जब वो छूटे थे तो चले गए जंगल में और उन्होंने कहा कि चलो आज हम जरा आर्चरी देखते हैं, अपनी धनुर्विद्या विद्या का आप जरा प्रदर्शन करिए। एक पेड़ है, इस पेड़ पर मैंने ये पंछी रखा हुआ है और उस पंछी की आंख आपको भेदनी है। बस इतना बोल दिया, काम खत्म। तो उन्होंने कहा कि कौन पहला करेगा? स्वाभाविक है, दुर्योधन, जिसको बड़ा लगता था कि वो ही राजा होना है, आगे वो ही युवराज है, वही राजा होना है। ही केम फॉरवर्ड, ही सेड आई विल, एंड देन ही केम फॉरवर्ड। आचार्य ने कहा कि वो दिख रहा पेड़ आपको, चलो वेद लगाओ। इसने बाण पकड़ा। आचार्य ने कहा कि रुक जाओ भाई, दिख क्या रहा है तुम्हें वहां, जरा मुझे बताओ क्या क्या दिख रहा है। उसने कहा कि मुझे आकाश दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, फ्रूट्स दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, पंछी दिख रहा है, पंछी की आग भी दिख रही है। बड़े आत्मविश्वास से उसने कहा। आचार्य ने कहा कि ठीक है रुक जाओ, अभी बाण मत चलाओ। एनीबडी एल्स? इनमें कई समय वो द्वंद्व चला करता था दुर्योधन के और भीम के बीच में। तो भीम केम फॉरवर्ड, उसने कहा कि आचार्य यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं कर दूंगा। उसको बड़ा अच्छा लगा कि दुर्योधन को यह चांस मिला नहीं। एंड देन ही स्टेड, आचार्य ने कहा कि वेद लगाओ। बाण पकड़ा उसने, प्रत्यंचा को खींचने लगा, धनुष की प्रत्यंचा को खींचने लगा। आचार्य ने कहा कि भीम रुको, पहले मुझे यह बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। भीम ने कहा कि पेड़ दिख रहा है, फ्रूट्स दिख रहे हैं, पंछी दिख रहा है, पंछी की आंख दिख रही है। आचार्य ने कहा कि भीम रुक जाओ। उसके बाद बड़े कंफ्यूज हुए लोग कि आचार्य के मन में क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा कि हु वांट्स टू कम फॉरवर्ड? नोबडी केम फॉरवर्ड। एवरीबडी वांट्स टू टेक पार्ट बट एवरीबडी वाज स्टिल। एंड आचार्य ने कहा अर्जुन कम, वेद लगा। अर्जुन ने वेद लगाया, वापिस बाण लगाने के बाद प्रत्यंचा को खींचा और आचार्य ने कहा रुको, मुझे बताओ क्या दिख रहा है। आप लोग सभी जानते हैं अर्जुन को केवल वो पंछी की आंख दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने कहा कि आचार्य मुझे केवल पंछी की आंख दिखाई देती है, बस। पॉइंट इज सर लोग, द वे यू विल एक्सप्लोर यू विल सी। हम किस तरह से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? अगर आप देखिए दुर्योधन का एक्सप्लोर करने का स्टाइल अगर आप देखेंगे तो दुर्योधन, क्योंकि उसको सब चाहिए था, ही वांटेड द एंटायर realm, he wanted power, he wanted everything। तो उसका पूरा फोकस दुनिया भर में था। कुछ नहीं हो पाया, अंत हम लोग जानते हैं। भीम अगर आप देखेंगे तो उसकी नजर कभी भी खाने पर जाती थी, उसको ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, तो उसका पहला ध्यान वो फ्रूट्स पर चला गया। हाउ योर माइंड एक्चुअली एक्टिवेट्स यू मैटर्स। आपका मन आपको किस तरह से एक्टिवेट कर रहा है, तो मन में आपके कैसे विचार चालू है, उस पर से आपका एक्सप्लोरिंग विल डिसाइड, उस पर से डिसाइड होगा कि आप कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन, उसको मालूम था कि मेरे आचार्य ने मुझे कहा है कि उसकी आंख भेदनी है, बस आंख। दैट इज हाउ आई वांटेड टू पीपल टू एक्सप्लोर। एक छोटी सी दूसरी कहानी है कि हाउ शुड वी एक्सप्लोर। आप कैसे कर सकते हैं एक्सप्लोर, ये मैं बताता हूं। इंडिया इज स्टैंडिंग टॉल नाउ। हम लोग, पूरा ग्लोब हमारी तरफ, लीडरशिप की तरफ देख रहा है। एंड यू कैन लीड इन automation, you can lead in electronic sector, you can lead almost in anything you decide। So पहले तो हम अपने आप को लीडर समझें और इससे सबसे उस हाइट पे जाके हम लोग थोड़ा सा उस स्टैंडर्ड से सोचें कि हाउ बेस्ट कैन बी एक्सप्लोर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उस हिसाब से अपने आप को देखिए। और वो कैसा? अगेन महाभारत की छोटी सी कहानी। छोटी सी कहानी ये कहती है कि एक दिन रात में अर्जुन जाग गया, उसको कोई आवाज आई और उसकी नींद उड़ गई और वो जाग गया। जागने के बाद में उसने देखा कि आवाज कहां से आ रही,
तो वो मुतबा खाना कहते थे, सो कॉल्ड किचन। तो किचन से आवाज आ रही थी। वो किचन में चला गया अंधेरे में, और जैसे जैसे नजदीक चला गया वैसे वैसे आवाज अच्छी आनी शुरू हुई। और इस बार बर्तन की इसकी उसकी आवाज नहीं थी, तो इस बार खाने की आवाज थी, खाने की आवाज। उसने देखा, उसने उस बंदे को पकड़ के उसको बाहर लाया। पता चला वो भीम था। भीम को उसने पूछा, अरे तुम इसने अंधेरे में कर क्या रहे हो? उसने कहा कि यार मुझे बड़ी भूख लगी थी और मैं खाना ढूंढ रहा था, खाना खा रहा था। ऐसे उसने कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है यार कि इतने अंधेरे में तुम्हें कुछ मिलता है, तुम खाते हो, वो बराबर मुंह में भी जाता है, इधर उधर भी नहीं जाता, तो ये तो कैसे कर सकते हो? उसने कहा मुझे भूख लगने के बाद भैया मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं वो कुछ भी कर सकता हूँ, अंधेरे में मैं ढूंढ सकता हूँ, अंधेरे में मैं खा सकता हूँ, अंधेरे में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अर्जुन एक्सप्लोर्ड, अर्जुन ने सोचा ये बंदा जब अंधेरे में खा सकता है तो मैं अंधेरे में बाहर क्यों नहीं चला सकता हूँ? एंड देन ही लेफ्ट भीम देयर एंड ही वेंट आउटसाइड, और उसने पहली बार अंधेरे में निशाना लगाना शुरू कर दिया। आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि वही करिए। जो बातें दिखती नहीं है लेकिन है, उसे आप आंखें बंद करके पहले देखिए, फिर निशाना लगाइए, कोशिश कीजिए। To develop new customers, develop new markets, develop global markets, and supply, deliver. 3-point system: explore, create, deliver. फिजिकल एडवांटेज, आप में से कई लोगों को समय नहीं मिला होगा कि फिजिकली फिट रखें अपने आप को। कुछ लोगों को शुगर होगी, कुछ लोगों को पता नहीं क्या क्या होगा, डायबिटीज होगा, या व्हाटएवर, कुछ एलिमेंट्स होंगे, या अगर नहीं हो बहुत अच्छी बात है, हो तो दिस इज द टाइम एलिमिनेट दैट। अगर हम फिजिकली फिट नहीं है तो हम अच्छा सोच नहीं सकते। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, you can never be mentally fit, you can never be socially fit, you can never be spiritually fit for sure. So this is the time. Part 2 is mental fitness. कुछ रीडिंग करना रह गया, रीड करिए। अपने आप को जानना रह गया, जानिए, मेडिटेट करिए। कोई पर्टिकुलर स्किल आप लेना चाहते हैं तो वो लीजिए। द पॉइंट इज, आपकी जो एम्प्लॉयज है पूरे, जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो आपके एक्चुअली बैकबोन्स हैं, और उनके भरोसे पे हमारा पूरा बिजनेस चलता है। अगर हम लोग आयरनी है, इट्स एन आयरनी, अगर हम लोग सोचें तो हमारे सभी लोगों के बच्चे इंग्लिश स्कूल्स में जाते हैं, बट वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश, वी आर नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। इट्स एन आयरनी। नहीं, टाइम है, सीखिए। ये एक स्किल ऐसा है, वो स्किल आपको राजा बना देगा, वो आपको अपने अपने डोमेन में लीडर बना देगा, पक्का। देखिए, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने जाएंगे, लैंग्वेज स्किल ही नहीं तो क्या कम्युनिकेट करेंगे? आप अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करने जाएंगे, लैंग्वेज स्किल ही नहीं तो क्या प्रेजेंट करेंगे? मुश्किल मामला है। आप किसी को इन्फ्लुएंस करना है, मार्केट को इन्फ्लुएंस करना है, लैंग्वेज स्किल ही नहीं है, क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? तो आप अगर देखेंगे तो when it comes to customers, when it comes to markets, when it comes to talking to government employees or whosoever for that matter, our people don't come forward and speak. हम लोग थोड़े बैक फुट पर खेलते हैं। हम सभी लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, बैक फुट पर खेलकर क्रिकेट की मैच नहीं जीती जाती। बाद में कोई भी मैच वैसी जीती नहीं जाती। और टू कम फॉरवर्ड, फ्रंट फुट पे आके अगर उठा के खेलना है, उछल के खेलना है, तो यू गोट टू हैव स्किल। और मुझे जहां तक मेरा रिसर्च चलता है, सर लोग, मैडम, ये एक स्किल है जिसे लैंग्वेज स्किल मैं कहता हूँ, ग्लोबल लैंग्वेज स्किल। ये इंग्लिश स्किल अगर लोगों में भर जाए, दे विल डू वंडर्स, पक्का, फॉर श्योर। तो कम से कम ये स्किल तो डिसाइड करिए। मेरा मॉड्यूल है, अगर आप लोग चाहो तो, आई रन ऑनलाइन कम्युनिकेशन एकेडमी। उसमें मैं इंग्लिश स्किल्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजिंग स्ट्रेस, देन प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, ये क्लब करके इंग्लिश सिखाता हूं। पीपल शुड वर्क ऑन समथिंग कॉल्ड सेंस ऑफ बैलेंस। बहुत सारी बातें आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि सामने सही नहीं हो रही है, यू रिएक्ट, डोंट रिएक्ट, लर्न मेंटली। डोंट अलाउ द नेगेटिव मोस्ट सिचुएशन टू
impact your thinking process. Don't react. Respond. Giving response is a matter of choice. You choose first what to respond, how to respond, and then you respond. You react, it's a very impulsive kind of an idea. तो ये impulsive reaction छोड़ दीजिए. बस यहाँ तक मैं थोड़ा सा अपने आप को रोकता हूँ मेंटल फिटनेस के लिए. सोशल फिटनेस. सोशल फिटनेस लास्ट बट वन. सोशल फिटनेस में वर्क ऑन रिलेशनशिप्स. आज आप चिंतित है कि इसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, मेरा क्या. 30 साल से ये पूरी दुनिया रिवाइंड होकर वापिस आ रही है. सब सीरियलें बंद है, रामायण महाभारत चल रहे. पता नहीं, मतलब अगर आप लोग देखें सबको समय है. और मेरा दावा है, शायद मुझे लगता है कि हर शाम आप लोग भगवान के सामने बैठते होंगे, दिया जलाते होंगे और कुछ तो प्रेयर करते होंगे. हम 5 लोग 7 o'clock एग्जैक्टली बैठते हैं भगवान के सामने, एक संकल्प करते हैं और फिर राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त वगैरह वगैरह इस तरह की प्रेयर करते हैं जब कोरोना के संकट से मुक्त होने के लिए. देखो बॉस, आप और मैं इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेयर्स तो कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना तो कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम लोग शायद ये संकट से निकल आए. ये करना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा. भगवान के सामने कभी भी आप बैठना शुरू कर दिए होंगे. आपने अपने लोगों में आप बैठना शुरू कर दिया होंगे. आपने द पावर ऑफ रिलेशनशिप यू मस्ट बी रियलाइजिंग, इंप्रूव इट. जितने आपके कस्टमर्स हैं, जितने आपके लोग हैं, कनेक्टेड रहिए, इनिशिएट करिए, उनके साथ कंटिन्यूअसली डायलॉग में रहिए. दुनिया में सबसे अच्छा होना एक बात है, लेकिन सबसे पहला होना दूसरी बात है. वो ज्यादा मायने रखती है. अच्छे तो चाहिए, लेकिन you should be number one. You should be the first to come forward and deliver to the world what the world requires to.